Question number 13. Ram Limited purchased machinery on hire purchase system from Shyam Limited on 1st January 9. 1st January 9 पे मशीन परचेज की है इन्होंने. क्वेश्चन नंबर 13. The cash price being 2,20,000, which was to be paid as follows. So cash price 2,20,000 और पेमेंट कैसे करना है? ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट 40,000 डाउन पेमेंट, 64,500 on 31st March 9, then 49,000 31st December 9, and 88,000 on 31st December 10. अब आप बोलोगे यहाँ पर कैश प्राइस भी दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है. सो न्यू क्या है? तो सम के ऊपर देखो हेडिंग लिखी हुई है, एग्जाम्पल्स ऑन मेंटेनेंस रिजर्व दिया हुआ है. मेंटेनेंस रिजर्व के एग्जाम्पल्स हैं. अब मेंटेनेंस रिजर्व क्या होता है? बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम ऐसे लेते हैं जहाँ पर हम वो प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें उसके साथ मेंटेनेंस फ्री मिलता है. से एग्जांपल, आपने कार लिया, बाइक लिया या कोई टू व्हीलर लिया तो वो आपको एक मेंटेनेंस देते हैं, फ्री मेंटेनेंस, कि पूरे साल में 4 बार आप आकर उसे सर्विस करवा सकते हो, उसका कोई पैसा चार्ज नहीं होगा, सर्विस फ्री देंगे. दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस. अब आपके लिए वो फ्री हो सकता है, कंपनी के लिए तो उसका पेमेंट करना पड़ता है. कंपनी के लिए तो फ्री नहीं होगा, जो भी करके दे रहा है वो कंपनी से पैसा चार्ज करेगा. सो कंपनी अब यहाँ पर मेंटेनेंस दे रही है. दूसरा, सपोज करते हैं किसी भी एबीसी कंपनी के एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज पूरी इंडिया में बिकते हैं. अब अगर किसी का फ्रिज ख़राब हो गया 1 साल में, या एयर कंडीशन ख़राब हो गया, या हो सकता है ख़राब नहीं हुआ और सर्विस देनी है, तो कंपनी अपने वर्कर्स को कहाँ से भेजेगी? दिल्ली से तो भेजेगी नहीं, या हेड ऑफिस मुंबई में होगा, वहाँ से नहीं भेजेगी. तो कंपनी हर सिटी में एक टेक्नीशियन जिसे एयर कंडीशन रिपेयर करने का नॉलेज हो उसे अपॉइंट कर लेती है. सपोज करो मैंने एक एयर कंडीशन लिया और मुझे सर्विस करवानी है, तो मुझे कॉल करना पड़ेगा कि मुझे कल एयर कंडीशन का सर्विस करके दो, फ्री सर्विस है मेरा. मैं कंपनी को कॉल करूँगा, कंपनी अहमदाबाद के टेक्नीशियन को कॉल करेगी कि आप इस एड्रेस पर जाओ और ऐसी सर्विस करके आओ. वो कर फोटो भेज देगा, रिपोर्ट भेज देगा और कंपनी उसको पेमेंट करेगी. मेरे लिए फ्री है, कंपनी के लिए फ्री नहीं है, तो कंपनी को मेंटेनेंस देना पड़ता है. सो वो कितना है इस समय हम वो देखेंगे. नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ मशीनरी टू श्याम लिमिटेड वॉज 2 लाख. द मशीनरी इज टू बी मेंटेन्ड फ्री ऑफ चार्ज फॉर फर्स्ट 2 years एज पर हायर परचेज एग्रीमेंट. श्याम लिमिटेड मेंटेन्स रिजर्व फॉर दिस पर्पज बाय ट्रांसफर ऑफ ₹1,025 to maintenance reserve account. The actual maintenance expense are 300 and 500 respectively. अब जिस कंपनी ने सेल किया ना, उन्होंने 2 year का मेंटेनेंस फ्री दिया है. तो जो वेंडर है, जो सेलर है, वो 1,025 अलग करके रखता है, लेकिन रियल में मेंटेनेंस होता है 300 and 500. क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रिपेयर राम लिमिटेड अकाउंट एंड मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्याम लिमिटेड. चलिए, सो पहले इंटरेस्ट टेबल कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ पर तो सब कुछ दिया हुआ है, कुछ ऐसा है ही नहीं कि नहीं दिया हो. सो हो सकता है इंटरेस्ट टेबल बनाने में हमें फ्यू सेकेंड्स लगे. फ्यू सेकेंड्स क्यों बोल रहा हूँ? 40,000 इंस्टॉलमेंट, 0 इंटरेस्ट, तो पूरा का पूरा कहाँ जाएगा? कैश में. 220 माइनस 40 तो कितना बचेगा? 180. 180 ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा. अब मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है,
कितना होगा? I equals to PRN upon 100, P 1,80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 1 जनवरी को परचेज किया है और 31 मार्च को इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, इट मीन्स 3 मंथ्स हुए, तो 3/12 करेंगे, 4500 हो जाएगा इंटरेस्ट, 64,500 में से 4500 इंटरेस्ट है तो कैश में कितना जाएगा, और 180 में से 60 कैश में गया तो बाकी बैलेंस कितना बचा, 120, यही 120 नेक्स्ट के लिए ओपनिंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट का इंटरेस्ट बताओ कितना होगा, I इज इक्वल्स टू PRN अपॉन 100, P 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अब मार्च में इंस्टॉलमेंट देने के बाद दिसंबर में इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, सो मार्च और दिसंबर के बीच का जो गैप होगा दैट विल बी 9 मंथ्स, सो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा 9/12, तो ये हो जाएगा 9,000, 49 माइनस 9 40, 120 माइनस 40 80, और यही 80 ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब दे रहे हैं, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 9 के बाद 31 दिसंबर 10, इट मीन्स 1 साल के बाद। सो 80,000 का 10%, 8,000, 88 में से 8 गए तो बाकी 80,000 कैश में, और 80 में से 80 कैश दे दिया तो क्या बचा, 0। फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम को छोड़ देंगे, कैश वाला तो हमें पता है ये 2,20,000 ही होने वाला है क्योंकि ये यहाँ से टैली हो जाता है। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो और इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट कर लो, 21,500, देखो यही टोटल आ रहा है 2,41,500, ठीक है। चलो नाउ ये इंटरेस्ट टेबल कैलकुलेट कर लो, फिर एक जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाओ, तो मैं आपको बताऊं कि इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होगी और आगे सम कैसे होगा। चलिए होपफुली आपका नोट डाउन हो गया होगा। अब हम समझेंगे कि जर्नल एंट्रीज एंड जो मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट है वो कैसे बनाना है। सो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ, एक फॉर्मेट बनाओगे जर्नल एंट्री का। हेडिंग दोगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्याम लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्याम लिमिटेड वेंडर कंपनी। सो एंट्री करेंगे, श्याम लिमिटेड ने राम लिमिटेड को मशीन सेल की है, तो एंट्री होगी राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट ₹2 lakhs टू। अब वैसे तो एंट्री क्या होती है मुझे बताओ, राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, वेंडर एंट्री कर रहा है, क्या एंट्री करेगा, मशीन सेल करने की। हाँ, राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो वैसे तो हम यहाँ पर 2 लाख पूरा लिख दें, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, 2 lakhs पूरा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पूरा सेल नहीं हुआ है, उसमें से एक मेंटेनेंस रिजर्व आया है। मेंटेनेंस रिजर्व किसे कहेंगे, ये एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है वेंडर कंपनी के लिए। सो टू मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट,
मेंटेनेंस रिजर्व में 1025 रखना है। सो 2 लाख में से 1025 माइनस कर दो, $1,98,975। अब जो सेल करने वाली कंपनी है ना, उन्होंने 2 लाख में मशीन सेल किया है, बट नहीं 2,20,000 में सेल किया है। 2 लाख नहीं है, 220 है, फिर से करो ये 220 में मशीन सेल किया है। कैश प्राइस 220 है मशीन का, 220 में मशीन सेल किया है। सो 2,18,975 मशीन। अब वेंडर कंपनी क्या सोचेगी कि जो 220 में से मशीन सेल की है उसमें से उनका मशीन का वैल्यू 2,18,975 है, 1,025 जो उन्हें मेंटेनेंस देना है ना, उन्होंने उसके लिए अलग रखा है। ये इनकी लाइबिलिटी हो जाएगी 1025 का मेंटेनेंस। अब उसी दिन डाउन पेमेंट मिला है इनको, सेम डे। कितना डाउन पेमेंट मिला है वो देखो, 40,000। तो डाउन पेमेंट की एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू राम लिमिटेड अकाउंट 40,000। उसी डेट पर उन्हें डाउन पेमेंट मिला है। देन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आ रहा है? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बताओ, 31 मार्च 9। अब वेंडर कंपनी के लिए, वेंडर कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो उसके लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। सो इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए एंट्री होगी राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट था फर्स्ट में वो देखो, 4,500। सो राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 4,500। इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट मिला है 31 मार्च 9 को। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू राम लिमिटेड अकाउंट। देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना आया है इनके पास, 64,500। तो अब मैं आपको एंट्रीज का बताऊं। ये जो एंट्री की है, फर्स्ट एंट्री ये सेल्स के लिए की है, ये डाउन पेमेंट है, यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू किया है और ये इंस्टॉलमेंट की एंट्री है। और पहले भी हम ये एंट्री करके आए हैं, ऐसे ही की है हमने पहले वाली एंट्रीज भी। ये 4 एंट्रीज होती हैं, 5th एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस की होती है। आप देखो जब हमने इंट्रोडक्शन लिया था तब मैंने बताया था आपको 5 एंट्रीज होती हैं, 4 ये और 5th प्रॉफिट एंड लॉस की। बट 5th प्रॉफिट एंड लॉस की अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसी साल में दूसरी बार इंस्टॉलमेंट रिसीव हुआ है, तो पहले वो एंट्री करनी पड़ेगी। सो मशीन सेल हुआ और डाउन पेमेंट मिला, ये दोनों एंट्रीज तो एक ही बार होती है, बाकी इंस्टॉलमेंट जितनी बार मिले। तो यहाँ पर ही 31 मार्च 9 में ही देखो 31 दिसंबर का नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है इनका, है 31 दिसंबर 9 का है ना। चलिए तो उसका इंटरेस्ट बताइए पहले मुझे। राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 9,000, तो ये हो गया इंटरेस्ट ड्यू। देन इंस्टॉलमेंट कैश अकाउंट डेबिट टू राम लिमिटेड अकाउंट 49,000। तो ये हो गई
सेकंड इंस्टॉलमेंट बट विथ द सेम ईयर में है इसलिए किया। अब कंपनी ने ना ये कहा था कि हम आपको 2 साल के लिए मेंटेनेंस फ्री देंगे, उसके लिए कंपनी ने 1025 अलग करके भी रखा है। तो देखो फर्स्ट ईयर का मेंटेनेंस कितना आया है, फर्स्ट ईयर का मेंटेनेंस 300 और सेकेंड ईयर का 500। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंपनी ने 1025 रुपीज़ मेंटेनेंस के लिए अलग करके रखे हैं, बट फर्स्ट ईयर जो मेंटेनेंस आया है वो 300 आया और सेकेंड ईयर में 500 आया। इवन कई बार तो मेंटेनेंस आता ही नहीं है। सपोज करो आपने एयर कंडीशन लिया और आपको पता ही नहीं था फ्री सर्विस है, आपने बाइक ली, अपने व्हीकल लिया, पता ही नहीं है फ्री सर्विस है, आप जाओगे ही नहीं, तो कंपनी का पूरा पैसा बच जाएगा। 1025 अगर अलग रखा है तो बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेंटेनेंस करवाया है और उसका फर्स्ट ईयर का 300 रुपीज़ लगा है, एक्सपेंस है, बट उसके लिए तो कंपनी ने ऑलरेडी एक रिजर्व बना कर रखा है। सो मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट डेबिट 300 टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या करेंगे, मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कंपनी ने ऑलरेडी मेंटेनेंस रिजर्व में देखो क्रेडिट किया था, ऊपर फर्स्ट एंट्री में देखो मेंटेनेंस रिजर्व में क्रेडिट किया है जो अभी हमने फर्स्ट एंट्री की। अब उसी के लिए मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, तो एंट्री होगी मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। And the last entry, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। जितनी भी इनकम हुई वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करेंगे। तो देखो पूरे साल में 2 बार इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला है, तो एक बार मिला 4500 और दूसरी बार मिला है 9000, 13500। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। हो गया ना। इसी क्वेश्चन में आपको मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट बनाने के लिए बोला है, मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट। सो मेंटेनेंस रिजर्व कंपनी ने पैसा अलग करके तो रखा, उनको मेंटेनेंस देना है, बट उन्हें ये भी तो देखना है ना कि उनके मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट में पूरा पैसा है, कम है, ज़्यादा है, क्या करेंगे। समझो आज कंपनी ने प्रॉमिस तो कर दिया कि हम आपको 1 साल तक फ्री सर्विस देंगे, अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब हो रहा है तो हम आपको उसे रिपेयर करके देंगे, लेकिन एक ही प्रोडक्ट साल में 4-5 बार ख़राब हो गया तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लग जाएगा उसका। तो कंपनी एक रिजर्व बनाती है, मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट। मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब ध्यान इधर सबका। फर्स्ट एंट्री देखो, फर्स्ट एंट्री निकालो, जर्नल एंट्री। फर्स्ट जर्नल एंट्री हमने क्या की थी, राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट। अब इसकी पोस्टिंग करनी है और सिर्फ मेंटेनेंस रिजर्व की पोस्टिंग करनी है, तो मेंटेनेंस रिजर्व में कितना अमाउंट क्रेडिट करना है,
1025 क्रेडिट करेंगे। डेट कौन सी है क्रेडिट करने की? जिस दिन मशीन सेल की थी, 1 जनवरी 9। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय राम लिमिटेड अकाउंट। इसका मतलब है राम लिमिटेड को जो मशीन बेची है उसका 1025 लाइबिलिटी पड़ी है, उसको फ्यूचर में मशीन रिपेयर करके देनी पड़ेगी। अब 31 मार्च 9 को राम ने मशीन रिपेयर करवाई थी, उसका रिपेयरिंग एक्सपेंस कितना लगा था? 300। तो उसके लिए सेकेंड लास्ट एंट्री हमने की थी जर्नल, सेकेंड लास्ट अपने जर्नल में देखो, जर्नल एंट्रीज में। तो कितना एक्सपेंस किया है? 300। तो एंट्री है मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ध्यान से समझना, 1025 अलग करके रखे थे, 300 उसका एक्सपेंस हुआ, तो बाकी बैलेंस बचा। कितना बैलेंस बचा? 1025 माइनस 300 करेंगे तो 725 टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD। डेट 31 December 9। ओके, नाउ नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 10 ये हो जाएगा बाय बैलेंस BD 725। अब सेकेंड ईयर में कितना एक्सपेंस हुआ था इस मशीन पर? 500। तो उसके लिए भी एंट्री यही होगी, मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 31 December 10। अब टोटल 1025 अलग करके रखा था, एक बार 300 लगा, दूसरी बार 500 लगा, 2 साल की गारंटी पूरी हो गई। अब तो कंपनी को फ्री में रिपेयर नहीं करके देना है ना ये प्रोडक्ट, तो कंपनी के पास कितना पैसा बचा मुझे ये बताओ? 225। ये इनका सेविंग हो गया। तो अब सेविंग है, प्रॉफिट है, तो यहाँ से लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट हो गया ये। जब भी आप कोई न्यू व्हीकल लेते हो ना, तो कंपनी सपोज करो आपको 1 साल में 4 सर्विस फ्री देती है, और एक सर्विस का कॉस्ट होता है उनका 1000 रुपीज़, तो वो 4000 अलग करके रख देती है कि 4000 मेंटेनेंस रिजर्व में पड़े हैं, आपके नाम से लिखेंगे राम लिमिटेड अकाउंट। फिर जब वो सर्विस करवाने आएगा ना, तो उसका जितना एक्सपेंस होगा वो डेबिट करते जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेल में से उतना पैसा अलग करके रखा है। और जो आपको सर्विस करके देगा ना उस व्हीकल की, उसको पैसा देंगे। सपोज करो एक्टिवा या होंडा कंपनी के बहुत सारे शोरूम्स हैं, अब हो सकता है आप एक से करवाओ, दूसरे से करवाओ, तीसरे से करवाओ, आपने सिटी चेंज कर दिया, कभी अहमदाबाद से करवाया, कभी गांधीनगर से करवाया, तो जिससे सर्विस करवाओगे वो पैसा उसके पास जाएगा। ठीक है, तो कंपनी का एक्सपेंस हुआ तो लिखेंगे, नहीं हुआ तो पूरा का पूरा कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस रिजर्व। क्लियर हुआ? चलिए, सो ये सम यहाँ पर ही हमारा कंप्लीट हुआ। लेक्चर मैं पूरा कर रहा हूँ यहाँ पर।